और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। जंग के बीच कुवैत ने एडवाइजरी जारी कर दी है। अपने नागरिकों को बेवजह घर से ना निकलने के निर्देश दिए गए हैं। और सबसे अहम ये भी है कि खिड़की दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई है। इसका मतलब ये है कि जहां पर वो रहते हैं वहां पर कभी भी बड़ा अटैक हो सकता है। ऐसे में अगर वो अपने घर पर हैं तो भी अपने घर की खिड़की और दरवाजे उनको बंद रखने हैं, अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडेंस के तहत ये निर्देश जारी किए गए हैं। क्या मिडिल ईस्ट में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है? एक तरफ बोशर प्लांट पर हमला हमने देखा, उसका पूरा असर हो सकता है, ये भी दावा किया जा रहा है। उसी बीच कुवैत की तरफ से न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडेंस के निर्देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले ईरान से जीत ली है जंग, जल्द करेंगे ऐलान। ईरान करना चाहता है समझौता, ट्रंप ने ईरान के सामने रखी 14 शर्तें। ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज। भारत में ईरान के राजदूत का दावा, बोले तेल गैस पर फंसने के बाद ट्रंप कर रहे इस तरह के दावे। ईरान ने कहा सिर्फ जेडी वेंस से होगी समझौते की बात। इजराइल की राजधानी में ईरान के बड़े हमले, 100 किलो की ईरानी मिसाइल से अटैक, इमारतों और गाड़ियों को नुकसान, क्लस्टर बॉम्ब से मचाई तबाही। ईरान के हमलों के बाद लेबनान का बड़ा बदला, ईरान के राजदूत को देश से निकाला, रविवार तक लेबनान छोड़ने के निर्देश। मिडिल ईस्ट में जंग का दुनिया भर में असर, बांग्लादेश ने जेट ईंधन की कीमतें 80% तक बढ़ाई, 20 दिन में 111% की बढ़ोतरी, हवाई किराए पर असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट संकट पर शाम 5 बजे होगी भारत में सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के सभी नेताओं को बुलाया गया। जंग के बाद पैदा हुए हालात की जानकारी देगी सरकार। भारत के एलपीजी टैंकर पाइन गैस और जगवसंत ने पार किया हॉर्मूज। कल कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा जगवसंत, दोनों जहाज और नाविक पूरी तरह सुरक्षित। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बना गुजरात, 7.5 घंटे की बहस के बाद विधानसभा से बिल पारित। कांग्रेस ने बताया बिल को मुस्लिम विरोधी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, मां से मिलने पहुंचे राहुल प्रियंका। और 13 साल बाद कोमा में रहने के बाद हरीश राणा का एम्स में निधन, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी इच्छा मृत्यु की इजाजत। गम में डूबा हरीश राणा का परिवार।